हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपका यूट्यूब के NIC स्टडी चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें आपको भूगोल प्रयोगात्मक के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने केंद्रीय प्रवृत्त की माप के अंतर्गत 2-3 विधियां बताई थी, जिसमें मैंने समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनकी डिफिनीशन और किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में बताया था। डियर स्टूडेंट, आज उसी के अंतर्गत आज हम एक बार फिर जो है समांतर माध्य निकालने की लघु विधि यानी शॉर्ट मेथड क्या होता है, उस शॉर्ट मेथड के आधार पर जो है हम यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को सॉल्व करेंगे कि हम कैसे समांतर माध्य निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि प्राप्तांक जो हमारा दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और उसके बाद दूसरा जो है आप देखेंगे बारंबारता, यानी जिसको आप फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने बताया है कैसे फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है या किसी आंकड़े की बारंबारता, लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में ये पहले से दी हुई है, यानी F यानी बारंबारता, जिसमें आप देखेंगे 6, 8, 13, 7, 3, 2 और 1। डियर स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से या लघु विधि के माध्यम से किस प्रकार से हल करेंगे, उसी को हम जो है क्या करते हैं देखते हैं। आइए हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपका जो प्राप्तांक दिया हुआ है, इस प्राप्तांक को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। आपका प्राप्तांक दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 और आप देखेंगे 70 से 80। इसको आप लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो है उसके बाद हम इसका जो है मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान जिसको हम देखेंगे कि x से प्रदर्शित करते हैं, मध्यमान, इसको हम स्मॉल x से जो है क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा जो कॉलम होगा वो मध्यमान का होगा। मध्यमान के अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्यमान कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो ये बारंबारता यानी जो ये हमारा प्राप्तांक दिया हुआ है, इस प्राप्तांक को हम क्या करते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो हम इस प्राप्तांक को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम या तो फिर उसका आधा कर देते हैं या ये कहा जाए कि इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं या 2 से भाग कर देते हैं। जैसे हम देखेंगे कि 10 और 20 को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 10, 20 जोड़ने के बाद यहाँ पर 30 आ जाता है। 30 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं या हम उसका आधा करते हैं तो 30 का आधा क्या हो जाता है, ये 15, यानी ये 15 क्या हो जाएगा, ये 10 से 20 का मध्य मान हो जाता है। इसी प्रकार से आप 20 से 30 इसको जोड़ेंगे तो 50, उसको हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 25, 30 से 40 उसको जो है हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 70, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 35। इसी प्रकार से 40 और 50, 40 से 50 को हम जो है आपस में जोड़ देते हैं, 40 और 50 को, तो हो जाता है 90, और जब हम उसको जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 45। इसी प्रकार से आप देखेंगे 50 से 60, यानी आप देखेंगे 50 और 60 को जब हम जोड़ते हैं तो 110 हो जाता है, और 110 का जब हम आधा करते हैं या उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 55। उसके बाद 60 से 70 यानी 60 और 70 को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हो जाता है 130। 130 को जो है जब हम करते हैं डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 65। इसके बाद 70 से 80 यानी 150 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका मध्यमान इसका 75। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम शॉर्ट मेथड के अंतर्गत जहाँ पर कुछ आंकड़े या वर्गीकृत रूप में दिए होते हैं, उन आंकड़ों को प्राप्तांक के माध्यम से हम मध्यमान को निकालते हैं। मध्यमान के बाद फिर आपका जो दूसरा कॉलम होगा वो होगा बारंबारता का, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे बारंबारता, और इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फ्रीक्वेंसी इसी को कहा जाता है, और जो कि वो हमारे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में या जो आंकड़े हैं उसमें पहले से दिए हुआ है, तो उसको आप उतार लेंगे 6, 8, 13, 7, 3, 2 और 1। डियर स्टूडेंट, ये हो गया
बारंबारता यानी f। उसके बाद हम जो है क्या कहते हैं एक और जो है क्या कहते हैं कॉलम बनाते हैं और इस कॉलम में हम लिखते हैं ये होता है कि n(x - 1/n), लेकिन हम यहाँ पर x - 1/x का जो है क्या होता है कि जो है मान नहीं निकालते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, बल्कि इसको जो है हम क्या करते हैं कि u के माध्यम से यानी u को जो है निकाला जाता है और ये एक संकेतांक को u से निकालते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। अब u को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि इस मध्यमान के अंतर्गत कोई एक ऐसा अंक लेते हैं जो उसके बीच में पाया जाता हो इस श्रेणी के अंतर्गत। तो हम देखेंगे कि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 श्रेणी है या 7 अंक है, तो 7 के अंत में आप देखेंगे कि मध्य में जो है क्या होता है कि वो 45 पाया जाता है। ठीक है, तो 45 को हम क्या करते हैं ले लेते हैं और इसी को हम जो है क्या करते हैं कि a से प्रदर्शित करते हैं और यहीं पर a भी लिख दिया जाता है। अब हम ये u को निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका 0 जो है क्या आता है मान क्या मान लिया जाता है, यहाँ पर 0 मान लिया जाता है कि ये इसका मान 0, तो उसका मान 0 हो जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसको हमने मध्य में क्यों कि 3 आंकड़े ऊपर हैं और 3 आंकड़े नीचे और ये बीच में क्या है, तो इसी के लिए हम इसका जो है क्या करते हैं u निकालने के लिए इसके मान को ले करके हम इसे यहाँ पर 0 मान लिया जाता है। उसके बाद हम 0 से ऊपर देखेंगे तो जो भी होगा जितने भी आंकड़े होंगे वो -1 से शुरू होंगे और जितने आंकड़े होंगे वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसको हम -1 और इसको -2 और इसको -3 इसका मान हो जाता है कि जितने भी आंकड़े, अगर इसके ऊपर और भी आंकड़े होते हैं तो -4 -5 -6 -7 जितने भी होते हैं, लेकिन जो 0 से नीचे के आंकड़े होंगे उसको हम माइनस में ना रख करके प्लस में, यानी आप देखेंगे कि यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3। इस प्रकार से ये आपका क्या होता है कि u जो है निकल जाता है। उसके बाद अगला कॉलम आप देखेंगे कि होता है fxu, यानी आपके f और x जो है u को जो है हम क्या करते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस आंकड़े को जो है क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि f यहाँ पर 6 है और इसके सामने एक u जो निकाला गया वो 3, तो आपस में दोनों को जब मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, माइनस में है तो इसे आप माइनस लिखेंगे या प्लस माइनस का गुणा जो है वो क्या होता है, माइनस होता है। उसी प्रकार से 8 दूनी 16 -16, 13 कन्निम 13 -13। उसके बाद जो है 7 का 0 में करेंगे, 7 सुना है 0, ये भी जो है मान क्या हो जाएगा आपका 0। फिर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 और उसके बाद 3 एकम 3, ये आपका fxu हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि जो आपके माइनस होता है इस माइनस को आपस में जो है क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 14 3 17 के साथ हासिल 1 2 3 4, यानी क्या हो गया 47, माइनस में है तो आप लिखेंगे -47। ठीक, उसके बाद इसको जो है प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ लेते हैं तो आप देखेंगे 4 3 7 7 3 10, ये है हो जाएगा आपका 10। डियर स्टूडेंट, ये हो गया जो है आपका वो। अब इसमें कुछ हम और भी मान जो है क्या होते हैं निकाल लेते हैं। जैसे आप देखेंगे बारंबारता को जो है हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं आपस में, तो ये हो जाता है सिग्मा f बराबर, जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 14 3 17 17 और 3 17 7 17 3 20 4 24 25 26 27 28 29 30 और के 0 और हासिल लगा 3 3 1 4, यानी यहाँ आपका मान क्या आ जाता है सिग्मा fx बराबर 40। डियर स्टूडेंट, उसी प्रकार से आप इसको भी जो है क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। देखते हैं -47 है और ये 10th है, तो क्या होगा माइनस ज़्यादा है तो इसलिए वो घट जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा fu बराबर, इसको जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा -37। ये एक 2 वैल्यू हो गई। एक वैल्यू आपने यहाँ पर पहले ही निकाल ली है कि a बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपने माना कि 45 और एक वैल्यू h
की और निकालनी होती है। अब एच हम कहाँ से निकालेंगे डियर स्टूडेंट? एच को हम जो है क्या करते हैं, इस प्राप्तांक से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमने जितने भी प्राप्तांक यहाँ पर लिखे हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इन सारे प्राप्तांकों में 10 का जो है क्या पाया जाता है, डिफरेंस यानी अंतर पाया जाता है। तो 10 का सारे लोगों में जब अंतर पाया जाता है, सारे आंकड़ों में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एच जो है वो क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इतने वैल्यूज या इतने मान जो है हम निकालने के बाद फिर क्या करते हैं कि समांतर माध्य को निकालते हैं। यहाँ समांतर माध्य निकालने के लिए जो आपका फार्मूला है, जो मैंने बताया कि वो शॉर्ट मेथड है, वो है, तो आप लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, आप देखेंगे कि A प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणे, आप देखेंगे क्या हो जाएगा, H गुणे H। ठीक है, अब बराबर आप लिखेंगे A का मान जो है आपने देखा यहाँ पर निकाला है 45, तो आपका क्या हो जाएगा बराबर 45 प्लस उसके बाद सिग्मा एफ यू का मान आपने निकाला -37, तो यहाँ आप लिखेंगे -37 अपान, उसके बाद सिग्मा एफ, यहाँ आपने सिग्मा एफ निकाला है 40, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 40। ठीक, और गुणे एच का मान आपने क्या यहाँ निकाला है 10। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर जो आएगा वो हमारा समांतर माध्य होगा, जो यहाँ पर पहले से एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया था। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 45। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस जीरो को जीरो से काट देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस जीरो को जीरो से काट देते हैं। बराबर हो जाएगा 45 प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -37 अपान 4। ठीक, अब हो गया। अब हम 37 में 4 से भाग दे देते हैं, बराबर हो जाएगा 45 माइनस 37 में जब आप 4 से यहीं भाग दे देंगे, 37 में 4 से आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का टेबल पढ़िए, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 36। ये हो जाएगा 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ जाएगा 2, फिर 0 बढ़ 4 पंजे 20, यानी 9.25। क्या हो गया 9.25, ये हो गया। अब आप 45 में से 9.25 को जब घटा देंगे तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आ जाएगा 35.75। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये समांतर माध्य आपका निकल गया, यानी एक शॉर्ट मेथड भी थी। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जब समांतर माध्य निकालना होता है तो इसमें से पहले से एक आंकड़ा दिया होता है या एक वर्गीकृत आंकड़ा जो है पहले से दिया होता है, और हम शॉर्ट मेथड के माध्यम से इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि समांतर माध्य को निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसको आप प्रैक्टिकल की कॉपी में जो है लिखेंगे, बनाएंगे। इसको जो है इससे पहले भी और मैंने जो बनाया है उसके आगे जो है आपको इसको लिखना है। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।